उन पत्थरों को इकट्ठा करो जो लोग तुम पर फेंकते हैं और उन्हीं पत्थरों से अपना साम्राज्य तैयार करो। ये शब्द है उस शख्स के जिसने अपने देश भारत को अपने सर आंखों पर रखा, और वो शख्स है रतन टाटा सर। नाम की तरह वो अपने देश के रतन है। देश पर कोई भी आ जाती है, ये आदमी सबसे आगे खड़ा होता है। इस समय कोविड का बढ़ता प्रभाव देख ही रहे होंगे आप, लेकिन 2020 में कोरोना की पहली वेव आई थी, तब इस इंसान ने 500 करोड़ का डोनेशन किया था और टाटा ग्रुप ने 1000 करोड़ का डोनेशन। महाभारत के समय तो कर्ण दानवीर थे, लेकिन आज के समय में रतन टाटा सर सबसे बड़े दानवीर है। आज का हमारा टॉपिक भी इसी महान इंसान पर है, और हाल ही में उन्होंने कोविड की सेकंड वेव में होने वाले ऑक्सीजन के अभाव को पूरा करने के लिए हर रोज 200 से 300 टन का सप्लाई विविध राज्यों के हॉस्पिटल्स में किया। इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में सूरत में हुआ था। वैसे वो टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते हैं। नवल टाटा और सोनू टाटा ये इनके माता पिता थे, लेकिन रतन टाटा सर 10 साल के थे तभी इनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया और वो अलग हो गए, और इनका पालन पोषण इनकी दादी जी नवाजबाई टाटा इन्होंने किया। इसके अलावा इनके 2 भाई थे, जिमी टाटा और सौतेला भाई नोएल टाटा। इनका जो स्कूलिंग है वो मुंबई के कैंपियन स्कूल से स्टार्ट होकर कैथेड्रल जॉन कैनन स्कूल से खत्म हो गया। इसके बाद इनकी कॉलेज की पढ़ाई अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हुई और उन्होंने 1962 में आर्किटेक्चर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से BS डिग्री हासिल की, और आगे जाके हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में 1975 में डिग्री हासिल करके अपने कॉलेज लाइफ की समाप्ति कर दी। इसके बाद अमेरिका के IBM कंपनी से इनको ऑफर मिला था। हालांकि जब वो इंटरव्यू के लिए गए थे तो इनके पास रिज्यूम नहीं था, लेकिन उन्होंने कंपनी में ही अपना रिज्यूम तैयार करके कंपनी को दिया और वहाँ नौकरी करने लगे। कुछ दिन काम करके उन्होंने वो काम छोड़ दिया और JRG टाटा के कहने पर वो भारत आ गए। तब JRG टाटा टाटा ग्रुप के CEO थे और वो टाटा ग्रुप में काम करने लगे। इसमें वो टेक्निकल असिस्टेंट थे। फिर उन्होंने ये काम भी छोड़ दिया। JRG टाटा को ये बोले कि मुझे कोई और दूसरा काम दो, तो JRG टाटा ने इनको स्टील इंडस्ट्री सौंप दी, लेकिन उन्होंने इसे भी नकार दिया और नेल्को कंपनी को टेक ओवर किया, जो कि रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी। नेल्को तब घाटे में चल रही थी। इस कंपनी में 10 साल काम किया। कंपनी बड़े लेवल पे नहीं गई, लेकिन लॉस होने से बच गई, और इसी सफलता से खुश होकर JRG टाटा ने 1991 में उनको टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया। और क्या था, उस समय में रतन टाटा सर ने टाटा ग्रुप को एक्सपेंड किया। उनकी लीडरशिप इतनी अच्छी थी कि सब लोग उनकी तारीफ करने लगे थे। टाटा ग्रुप को उन्होंने नए और ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। अगले 21 सालों में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना ऊपर गया और प्रॉफिट के मामले में 50 गुना बढ़ गया। यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जो कि रतन टाटा सर और फोर्ड कंपनी के बीच में हुई थी। 1998 में टाटा ग्रुप ने टाटा इंडिका को लॉन्च किया था और चेयरमैन थे रतन टाटा सर। लेकिन जब ये कार लॉन्च हुई थी तो बुरी तरह से फेल हो गई। कंपनी को बहुत बड़े बड़े लॉस होने लगे थे, तो रतन जी टाटा सर इन्होंने इस कंपनी को बेचना ही सही समझा था, तो ये फोर्ड कंपनी के पास चले गए थे। लेकिन जब वो मीटिंग कर रहे थे तब फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने ये कहा कि आपने ये पैसेंजर गाड़ी का बिजनेस स्टार्ट ही क्यों किया, जबकि तुमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तुमको नॉलेज ही नहीं थी, तो क्यों पैसा और समय बर्बाद किया, और मैं आज तुम्हारी कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहा हूँ। इतना सुनने के बाद रतन जी टाटा वहाँ नहीं रुके और ये डील तोड़ दी, और इस इंसल्ट का बदला उन्होंने चैलेंज की तरह लिया और टाटा मोटर्स की गाड़ियों को एक अच्छा मार्केट ला दिया। और वो कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात होती है, और समय का चक्र बदला। 2008 में फोर्ड कंपनी का दिवाला निकल गया और तब सामने आ गए अपने हीरो रतन टाटा सर। उन्होंने फोर्ड से डील की और जैगवार और लैंड रोवर जैसी कारों को 9,300 करोड़ पे खरीद लिया। तब बिल फोर्ड ने ये कहा कि आपने हमारी कंपनी खरीद कर हम पर एहसान किया है। वो कहते हैं ना, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। अगली कहानी है टाटा नानो की, जो कि रतन जी टाटा सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब आपको पता ही है ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ। यूँ तो ये कार मिल रही थी 1 लाख में, यही कारण था कि ये फेल हो गई। इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो थी वो गलत हो गई। लोगों को लगने लगा था कि ये गाड़ी इतनी सस्ती मिल रही है, इसे तो हर कोई खरीद सकता है। इस पर यह टैग लग गया कि ये गाड़ी गरीबों के लिए है। इसे लोग खरीद लेते थे, लेकिन लोगों को लगता था कि ये हमारी वैल्यू कम कर रही है, इसलिए प्रोजेक्ट फेल हो गया। लेकिन हमारे हीरो यहाँ नहीं रुकने वाले थे। फेल तो हर कोई होता है, लेकिन हार कर जो खड़ा होता है वही असली सिकंदर होता है। वैसे तो टाटा ग्रुप के बहुत से बिजनेस थे,
टाटा टी, टाटा स्टील, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर और होटल लाइन। अगर चाहे तो रतन टाटा सर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन आपको पता है टाटा ग्रुप का एक ट्रस्ट है जो कि टाटा ग्रुप के आधे से ज्यादा हिस्सा डोनेट करते हैं और यही कारण है कि टाटा सर आज आमिर नहीं है। और यही ट्रस्ट हैदराबाद के कुछ सरकारी स्कूलों में हजारों लोगों को फ्री में खाना देता है। 2010 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 200 करोड़ का डोनेशन, 2017 में कैंसर पीड़ित गरीब लोगों के लिए 1000 करोड़ का डोनेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 200 करोड़ रुपए भारतीय युवाओं के फ्री में एजुकेशन लेने के लिए, IIT बॉम्बे में 90 करोड़ रुपए का डोनेशन। केरल में जब सुनामी आई थी तब उन लोगों के रहने के लिए 700 हाउसेस बनाए थे और एक खास तौर पर फिशरमैन्स के लिए थे जो बेघर हुए थे। आपको पता है मुंबई का ताज होटल किसका है? जी हाँ, टाटा ग्रुप। जब 2011 में होटल ताज पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तब हर एक घायल आदमी का इलाज उन्होंने किया था। बोलो इस इंसान को क्या कहा जाए, इंसान या फिर भगवान? वैसे इनकी शादी नहीं हुई है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको 4 बार प्यार हुआ है। इनको एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया था। वो इंडिया आने वाली थी लेकिन वॉर सिचुएशन होने के कारण वो आ नहीं सकी और इनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई, इसलिए इनका कोई वारिस नहीं है। लेकिन टाटा ग्रुप को कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए था, तो आगे जाकर 28 दिसंबर 2012 में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया। लेकिन साइरस मिस्त्री को 2016 में हटा दिया। इसका जो कारण है वो अभी किसी को पता नहीं है। अब 2017 से नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर है। वैसे रतन जी टाटा सर को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अभी एक ही अवार्ड रह गया है और वो है भारत रत्न। और मुझे लगता है इन जैसा महान आदमी भारत में पैदा हुआ और वो पल पल भारत के हित के बारे में सोचता है। और इनको जितने भी अवार्ड मिले हो वो इनके महान कार्यों के लिए बहुत ही कम है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता लेकिन उसे खुद की लगी जंग ही नष्ट कर देती है। ठीक वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही उसको नष्ट करने के लिए काफी है। ये सीख दी है महान इंसान रतन जी टाटा सर ने। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देख ही लिया है तो मेरी एक दिल से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना। तो चलिए चलता हूँ, गुड बाय।